हे दोस्तों, फर्जी खबर के 10वें एपिसोड में आपका स्वागत है। कल की फिल्म पर एक हॉलीवुड आर्टिस्ट ने चोरी का इल्जाम लगाया है। टाइगर श्रॉफ की रैम्बो फिल्म बंद हो गई है। रवीना टंडन ने एक शख्स पर 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा किया है और जुनैद खान की फिल्म महाराज अब नेटफ्लिक्स पर आ गई है। और भी कुछ इंटरेस्टिंग खबरें हैं जिसके बारे में आज हम फर्जी खबर के इस 10वें एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम फिल्म इंडस्ट्री की कुछ चटपटी खबरों के बारे में बात करते हैं। बड़ी खबर यह है कि सिद्धार्थ आनंद के प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली रैम्बो रीमेक अब पूरी तरह से बंद हो गई है। जी हाँ, रैम्बो रीमेक अब पूरी तरह से बंद हो गई है और अब डायरेक्टर रोहित धवन, जो रैम्बो रीमेक को डायरेक्ट करने वाले थे, उन्होंने एक नई फिल्म के लिए साजिद नाडियाडवाला के साथ हाथ मिलाया है। रैम्बो फिल्म की अनाउंसमेंट करीब 2017 में हुई थी और उस टाइम इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन फिर फिल्म को रोक दिया गया और सिद्धार्थ आनंद ने ऋतिक रोशन के साथ वॉर की शूटिंग स्टार्ट कर दी। वॉर के बाद पठान और फिर पठान के बाद फाइटर। शुरू से ही लग रहा था कि शायद रैम्बो फिल्म नहीं आएगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद रैम्बो फिल्म जियो सिनेमा के पास चली गई और फिर कहा गया कि अब इस फिल्म को रोहित धवन डायरेक्ट करेंगे। लेकिन टाइगर श्रॉफ की खराब परफॉर्मेंस की वजह से अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर हम वॉर फिल्म को साइड कर दें तो 2018 में आई बागी 2 के बाद टाइगर श्रॉफ की एक भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हुई है। तो भला कौन फिल्म मेकर चाहेगा कि वो एक फ्लॉप एक्टर के साथ काम करे। अभी सिर्फ सिंघम अगेन के अलावा टाइगर श्रॉफ के पास कोई फिल्म नहीं है, तो देखना होगा कि आगे टाइगर श्रॉफ के साथ क्या होता है। वैसे आप टाइगर श्रॉफ के बारे में क्या सोचते हैं, तो मैं आप सबसे जरूर जानना चाहूँगा। रेस फिल्म के प्रोड्यूसर रमेश थुरानी कहते हैं कि भाई रेस 4 जरूर बनेगी। जी हाँ, सलमान खान की कुछ बड़ी फिल्मों में से एक रेस का चौथा पार्ट भी आने वाला है। अब बड़ी फ्लॉप फिल्म है या बड़ी हिट फिल्म है तो वह आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि IMDb पर इस फिल्म को 2% की रेटिंग भी नहीं मिली है। IMDb पर रेस 3 को करीब 49,000 लोगों ने रेट किया है और इस फिल्म को सिर्फ 1.9 की रेटिंग मिली है। तो बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक रेस के चौथे पार्ट की प्लानिंग चल रही है। वैसे 2021 में भी खबर आई थी कि रेस 4 की कहानी को सिराज अहमद लिख रहे हैं। सिराज अहमद ने ही रेस 3 की कहानी को लिखा था, लेकिन फिर उसके बाद रेस 4 को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आई। लेकिन अब जब फिल्म के प्रोड्यूसर ने कहा है कि रेस 4 जरूर आएगी, तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। मेरे हिसाब से रेस 4 जरूर बननी चाहिए, जिसे रेमो डिसूजा को डायरेक्ट करना चाहिए और इस फिल्म में भी सलमान खान को लेना चाहिए, ताकि रेस 3 की तरह हमें एक और बेहतरीन फिल्म देखने को मिले। यकीन मानो, सलमान खान के फैंस के अलावा शायद ही कोई चाहता होगा कि रेस 4 बने और उसमें सलमान खान हो। इससे अच्छा रेस 4 ना ही बने तो ज़्यादा अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे आप रेस 4 के बारे में, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कल की फिल्म पर चोरी का इल्जाम लगा है, जहां एक हॉलीवुड आर्टिस्ट ओलिवर बैक ने कल्कि के मेकर्स पर उसके आर्ट को चुराने का इल्जाम लगाया है। ओलिवर बैक कहते हैं कि कल्कि के मेकर्स ने शुरुआत में फिल्म पर काम करने के लिए उनसे संपर्क किया था, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। और जब 10 जून को इसका ट्रेलर रिलीज किया गया तो उन्होंने देखा कि उनके आर्ट को ट्रेलर में इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर ओलिवर बैक ने कुछ फोटो शेयर किया है, जिसमें आप स्टार ट्रैक के लिए बनाए गए उनके आर्ट और वैजयंती मूवीज के आर्ट को देख सकते हैं। शायद कल्कि के मेकर्स ने सोचा होगा कि भाई ओलिवर बैक तो नहीं आएगा, तो क्यों ना ही उसके आर्ट को ही हम कॉपी कर लें। हालांकि ये सेम टू सेम नहीं है, लेकिन कोई भी देखेगा तो कहेगा कि इसे एक ही आर्टिस्ट ने बनाया है। कितनी शर्म की बात है कि इतनी बड़ी फिल्म में किसी दूसरे के आर्ट को कॉपी किया गया है। कल कल्कि के दूसरे ट्रेलर को रिलीज किया गया है और कहना गलत नहीं होगा कि कल्कि का दूसरा ट्रेलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब पहला ट्रेलर इतना अच्छा गया था तो फिर दूसरे ट्रेलर की क्या ज़रूरत थी। क्या वाकई में कल्कि की हाइप दिख रही है और आप कितना एक्साइटेड हैं कल्कि फिल्म को देखने के लिए, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा का ट्रेलर देखकर लोग कह रहे हैं कि ट्रेलर काफ़ी अच्छा है और ये अक्षय कुमार की कमबैक फिल्म होगी। अब कमबैक फिल्म होगी या फिर कुछ और होगी तो वो हमें 12 जुलाई के बाद पता चलेगा। सरफिरा पहले फरवरी में आने वाली थी, लेकिन बड़े मियाँ छोटे मियाँ की वजह से सरफिरा फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया था, क्योंकि सरफिरा एक रीमेक फिल्म है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बॉलीवुड में बनाई गई पिछली कई रीमेक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई हैं। तो फिल्म के मेकर्स को डर था कि कहीं ये रीमेक फिल्म भी फ्लॉप ना हो जाए। बड़े मियाँ छोटे मियाँ ओरिजिनल फिल्म थी और हम सबको उम्मीद थी कि यह अक्षय कुमार की कमबैक फिल्म होगी, लेकिन 350 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। कहने का मतलब ये है कि जब एक बड़े बजट की एक्शन फिल्म फ्लॉप हो गई है तो आप एक रीमेक फिल्म से क्या उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, फिल्म अच्छी होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मिशन रानीगंज की तरह ये फिल्म भी नहीं चल पाएगी। भाई, जब चंदू चैंपियन नहीं चल पाई तो सरफिरा फिल्म के बारे में क्या ही कहें। खैर, आप सरफिरा फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, मैं आप सबसे जरूर जानना चाहूँगा।
ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद कहती हैं कि ऋतिक को डेट करने की वजह से उन्हें 2.5 साल तक कोई काम नहीं मिला। भाई 2.5 साल से फिल्म मेकर सोच रहे थे कि सबा ने अपना काम छोड़ दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऋतिक रोशन और सबा आजाद एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सबा आजाद एक एक्ट्रेस के साथ सिंगर और वॉइस आर्टिस्ट भी हैं जिन्होंने करीब 200 से ज़्यादा एड फिल्मों में काम किया है। लेकिन जैसे जैसे ऋतिक रोशन के साथ उनकी नज़दीकियां बढ़ी, उन्हें काम मिलना बंद हो गया। वो कहती हैं कि मैंने एक बड़े डायरेक्टर से बात की कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमें लगा कि अब तुम वॉइस ओवर जैसा कुछ नहीं करना चाहोगी। उनके कहने का मतलब ये था कि मैं लाइफ में जहाँ हूँ, यानी कि जिसे डेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं वॉइस ओवर जैसा काम करना नहीं चाहूँगी। और भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन शॉर्टकट में कहें तो सबा इस बात से काफ़ी नाराज़ हुई हैं कि लोग उनके बारे में ऐसा सोचते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी भी काम की ज़रूरत है क्योंकि वो उनका पैशन है। तो सबा आजाद की इस बात से आप समझ सकते हैं कि ऋतिक रोशन की वैल्यू किस लेवल की है। भाई फिल्म मेकर्स भी सोचते हैं कि ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड को काम करने की क्या ज़रूरत है। पिछले दिनों एक वीडियो सामने आया था जिसमें कुछ लोग रवीना टंडन और उनके ड्राइवर से लफड़ा कर रहे थे। दरअसल रवीना टंडन के ड्राइवर पर रोड रेज का आरोप लगा था और रवीना टंडन अपने ड्राइवर को बचाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने मामले की जांच की और सीसीटीवी के हिसाब से रवीना टंडन और उनके ड्राइवर को क्लीन चिट दे दी। अब जैसा कि आजकल हर कोई रिपोर्टर बना फिरता है, तो एक शख्स ने इस घटना का एक वीडियो बनाया, उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया और कहा कि रवीना टंडन ने शराब पीकर मारपीट की है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था और वो सिर्फ अपने ड्राइवर को बचा रही थी। रवीना टंडन की वकील सना रईस कहती हैं कि इस तरह की झूठी खबर फैलाकर रवीना की इमेज खराब किया जा रहा है। इस झूठ को फैलाने का मकसद रवीना से पैसे ऐंठना और उनकी इमेज को खराब करना है और वो ये सब करके सिर्फ चीप पब्लिसिटी बटोरना चाहते हैं। हम ये अश्योर भी करेंगे कि रवीना को न्याय मिले और उस शख्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो एक झूठी खबर फैलाने की वजह से रवीना टंडन की टीम ने उस शख्स पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा किया है। खैर 100 करोड़ रुपए तो कोई नहीं दे पाएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं इस केस में आगे क्या होता है। 2018 में मी टू के दौरान तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर आरोप लगाया था और कहा था कि नाना ने उनका यौन शोषण करने का प्रयास किया था। हालांकि इस केस में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था और पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया था। अभी हाल ही में जब नाना पाटेकर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे शुरू से पता था कि ये सब झूठ है। सभी लोगों को पता था कि जब ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो मैं इस बारे में क्या बोलता। अगर कोई गलत करेगा तो मैं उसे कोर्ट लेकर जाऊंगा, लेकिन इस सब के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तो भाई तनुश्री दत्ता का वो इल्जाम सरासर झूठ था। गुजरात हाई कोर्ट ने महाराज फिल्म के बैन को हटा दिया है और अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आ गई है। जुनैद खान की ये फिल्म क्यों बैन हुई थी तो उसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने फिल्म के मेकर्स को चैलेंज किया था कि अगर इस फिल्म में सनातन धर्म के गुरुओं के बारे में कुछ गलत दिखाया गया होगा तो वो इस फिल्म को लेकर आंदोलन करेंगे। इसलिए गुजरात हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी और कहा था कि जब तक वो इस फिल्म को नहीं देख लेंगे वो इसे बिल्कुल भी पास नहीं करेंगे। तो गुजरात हाई कोर्ट ने महाराज फिल्म को देख लिया है और कहा है कि इस फिल्म से किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचती है। तो जुनैद खान की ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर आ गई है। क्या आपने महाराज फिल्म को देखा है? अगर देखा है तो जुनैद खान की ये फिल्म आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।